एक बात करता है, उन्होंने जांच बढ़ा ली है, उन्होंने जांच बढ़ा ली। आपने ये विफल सरकार चल रही है, अग्रवाल जी का मुंह बंद रखा। मेरा कोई मुंह बंद नहीं है, इसका बराबर विरोध कर रहे हैं। 21 तारीख को हम इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम। लेकिन ठीक है, शुक्ला साहब शांत हो जाए, मौका उधर भी दे बोलने का। शुक्ला साहब, मनीष शुक्ला साहब शांत हो जाए, अग्रवाल साहब से सवाल लेते हैं, अग्रवाल साहब से जवाब लेते हैं। अग्रवाल साहब, बिल्कुल सही बात है, ये मसला अलग है, ठीक है, क्लीन चिट मिल गई है मायावती को, इसमें लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस मसले पर बीजेपी घिर रही है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा सवाल यह भी है, अचानक से सब कुछ कैसे हो रहा है? इस मसले को हटा दें तो सीबीआई का मसला हो, आय से अधिक संपत्ति का मसला हो, नहीं लग रहा है कि यह सब कुछ चुनाव के नजदीक आते ही कुछ तेजी से हो रहा है? इसमें क्या कोई और कनेक्शन है? हम भाजपा और माया का कनेक्शन जोड़ रहे हैं क्या? इसके अलावा कुछ और भी कनेक्शन यहां पर जारी है, उस पर आप क्या कहेंगे? सीबीआई का मसला, चाहे वो कांग्रेस के हो लीडर, उनके ऊपर भी आरोप लगे और उनको भी सजा हुई है। ऐसा नहीं है सीबीआई, तब आप खुश हो जाते हैं कि सीबीआई ठीक काम कर रही है। अब आपके ऊपर कुछ होता है, आप छोड़े जाते हैं। आपने जैसे अभी दिखा दिया कि एक आरोप आपने लगाया था, आप उसको फेस करने के लिए नहीं खड़े हुए। अब अगर कुछ आय से अधिक संपत्ति का मामला रहा होगा इनकम टैक्स में, अगर ये कागजात नहीं होंगे तो वो भी छूटा होगा। आप उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपने मुकदमे किए हैं, आप बाबू सिंह कुशवाहा को साथ लेके चले हैं। आपने जो 100 घोटालों की बात करी उसमें आधे तो बाबू सिंह कुशवाहा के थे, उसको तो आपने अपने साथ ले लिया, तो आप कैसे उसको प्रेस करते आगे चल के? आपने परसू ही नहीं किया उन चीजों को। आप प्रदेश के साथ जितना बड़ा धोखा चल किया है आपने, इन सबको पहले लेके बैठ गए आप आरोपकर्ता बन के, उसके बाद बैठ गए आप घर अपने, सबको जाने दिया, आप सब बरी होते जाएंगे ऐसे ऐसे। आप कहां हैं? आप किरीट समैया जी को बुलाइए, उनको बताइए कि क्या हुआ। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि आपने शिकायत की, ठीक है। चलिए शुक्ला साहब आपके पास आना चाहेंगे, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। अग्रवाल साहब भी कह रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई कोई डीलिंग हुई है, कोई डील हुआ है, कुछ हुआ है? तो ईमानदारी से बताइए, पता भी तो चले कि क्या हुआ है। अतुल जी 3 विषय उठा आज अभी। जी एक तो उठा बाबू सिंह कुशवाहा जी का। बाबू सिंह कुशवाहा जी को हम लोग ने दल में लिया था, उसकी राजनीतिक कीमत हमने चुकाई है जी। एक और वो हम आह भी भरते हो जाते हैं, बदला वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती जी। हमने घोटालों को उठाया, घोटालों को उजागर किया, और ये अग्रवाल साहब और उनकी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी ये इनसे पूछ लीजिए जी। हमने घोटालों को उठाया इसलिए हम दोषी हो गए। और ये बाबू सिंह कुशवाहा को लेके चले गए। तीसरा विषय है, मैं बोल रहा था तो आप बोल रहे थे, मैं चुप था। चलिए बोले। तीसरा विषय ये है, हमको साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए, और इन तीनों की मिलीभगत है, इसके लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की जो यूपीए की गवर्नमेंट है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिखित समर्थन से चल रही है, इसलिए इसमें सबूत की आवश्यकता नहीं है। इनको ये तथ्य है, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास लिखित समर्थन बहुजन समाज पार्टी और है। छोड़िए वो देखिए, वो अलग मसला है। यहाँ पर आप अखिलेश यादव की सरकार की तरफ उठाने से बचते रहे सोमैया साहब। शुक्ला जी, आखिर सोमैया साहब जो अक्सर प्रेस के सामने अचानक से आते हैं, तमाम दस्तावेज, तमाम कागज लेकर आते हैं, अगर उन्होंने आरोप लगाया था तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आरोप लगाया था, लेकिन आरोप लगाने के बाद आखिर ठीक है, शाही साहब ने कह दिया चैनल पर कि उनको नोटिस नहीं मिला, सोमैया साहब को मिला होगा, और उसके अलावा अगर दोनों को नहीं मिला तो भी जिम्मेदारी बनती थी कि हमने आरोप लगाया तो पता तो करें कि क्या हो रहा है, कितनी प्रगति है हमारे इस आरोप में, जांच में। क्या ये कभी कोशिश की गई, या सिर्फ एक आरोप लगा के फिर उसके बाद इस मुद्दे से हट गए बीजेपी के नेता? अतुल जी, हम लोगों ने आरोप ये लगाया था, एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो गरीब किसानों से ली गई है, उसमें स्विमिंग पूल, बंगला और बिग पीपुल्स को क्यों दिया गया जी? जब फार्म हाउस ही डेवलप करना था तो जमीन किसानों से जबरन क्यों खरीदी गई? बिल्डरों को पब्लिक पर्पस के लिए जमीन बेची गई तो फार्म हाउस के नाम पर यह आलीशान बंगले क्यों? क्या यूपी सरकार को गरीब किसान, यही आरोप हम लोगों ने उस समय लगाए थे जी। उसमें हम लोगों ने जो मांग किया था, डिमांड जो किया था, बीजेपी डिमांड्स टू थ्रो इन्वेस्टिगेशन बाय अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रूव ग्रेटर नोएडा लैंड महा घोटाला, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट्स, लैंड शुड बी रिटर्न टू फार्मर्स, proper investigation and inquiry should be carried out with regard to the deals made the price fight. ये सारी चीजें मेरे पास भी हैं, इसको मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन इसको पढ़ने की बात नहीं है। अरे शुक्ला साहब, ये सारी चीजें मेरे पास भी हैं, फाइल है जो आप लोगों ने आरोप लगाया था। सवाल यहाँ पर यही है कि सबूत देने क्यों नहीं पहुंचे, अतुल जी सारे आप ये देखिए, मेरा ये कहना है जी कि
जो आरोप हमने लगाए थे, जो मांग हमने की थी, उस मांग में किस तथ्य की आवश्यकता है? सीधे सीधे नियमों का वायलेशन हुआ है, ये सीधे सीधे दिखता है कि अगर ये नियम थे, सही थे, गलत थे, और गलत थे तो जिनको फायदा मिला उनको दिया जाए। इसमें कौन से तथ्य इनको नहीं दिए गए, देना हमको था। तो आखिर आपको क्या लगता है, आखिर क्या लगता है लोकायुक्त ने ये रिपोर्ट में ये बात क्यों मेंशन की है, क्यों कहा है उन्होंने, लोकायुक्त ने ये क्यों लिखा है? आपको इस पर कुछ कहना है, क्यों लिखा है उन्होंने? लोकायुक्त तो चूंकि न्यायिक पद होता है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता जी। ये विधिक मामला है। लेकिन अगर सरकार, देखिए हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सरकार की नीयत पे हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। उस समय बसपा की सरकार यहां घोटाले कर रही थी, उस पर हमने किया। और ये सरकार जो आज फॉर्म हुई है, इसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि निश्चित समय सीमा पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करा के हम इस दंडित करेंगे। और उस आधार पे ये वो पिछली सरकार की बातों को हमने उठाया, और अभी 12 नवंबर को हमने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इन घोटालों पे हम लोगों ने प्रश्न पूछा था इस सरकार से। तो पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन करेंगे, विधिक और न्यायिक आदमी से। यानी ठीक है, आपका कहना है कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट दी है तो उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपका यह भी कहना है कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, खुलकर आप नहीं बोले। चलिए, हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब सपा के नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं फोन पर, उनसे बात करते हैं। बुक्कल नवाब साहब, लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें एक पैरा है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2 नेताओं का नाम, भाजपा के शाही साहब और साथ ही साथ किरीट सोमैया का नाम, इन लोगों को नोटिस दिया गया, बोला गया कि आकर बयान दें, अपने तथ्यों को रखें, सबूत को रखें। कोई नहीं पहुंचा, और उस आधार पर लगता है कि जो आरोप है वो सही नहीं है, और उस आधार पर क्लीन चिट माया को मिल गई। माया को क्यों क्लीन चिट मिल गई? क्या भाजपा की इसमें कोई भूमिका आपकी नजर में है? देखिए, ऐसा है कि हम बार बार कहते रहे हैं कि ये जो भाजपा है और ये बहुजन समाज है, ये दोनों आपस में एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये हमेशा ये लोग वैसे ही जैसे कांग्रेस और सपा एक है। नहीं, ये जो भाजपा और ये बहुजन समाज जो 3 दफा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपके सामने ये सरकार बना चुकी है, और नरेंद्र मोदी जी का ये प्रचार करने 2002 में ये खुद ये मायावती वहां गई हैं, वहां इनका प्रचार किया है। तो ये इनका मतलब ये है कि वो एक शेर रहेगा कि एक ये भी हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। अच्छा। इनका दिल जो है वो वही जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुजन समाज का, और ये भाजपा और ये बहुजन समाज जो है, ये दोनों मिले हुए हैं बिल्कुल एकदम, एक समझ लीजिए कि मतलब दोनों अलग नहीं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? सरकार आपकी थी, शाही साहब नहीं पहुंचे, सोमैया साहब नहीं पहुंचे। मनीष शुक्ला जी का यही कहना है कि हमने तो शिकायत की थी, सरकार ने कहा भी था कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ऐसे तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो फाइलें हैं, उस पर कुछ हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, गठन कराएंगे एसआईटी का। आप लोगों ने क्या किया? अरे देखिए, ये है कि अपना ठीक है, दूसरे के सर फोड़ने वाली बात ये कर रहे हैं। जो इन्होंने शिकायत की थी लोक आयुक्त के, वहां के ऊपर ये क्यों नहीं पहुंचे, इन्होंने क्यों नहीं पैरवी की, ये इस बात को साफ दर्शाता है कि ये 100% जो है ये मिले हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि ये 100% मिले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। मनीष शुक्ला साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। बुक्कल नवाब साहब, आप सुनिए और जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जी, बताइए, पूछिए। अतुल जी, समाजवादी पार्टी की यह सरकार मायावती की एहसानों का बदला चुका रही है। 2007 के इलेक्शन के दौरान मायावती ने जनता से वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो 100 दिन के अंदर मुलायम सिंह यादव जी और उस समय सपा में रहे अमर सिंह जी को जेल भेजूंगी, और 5 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने नहीं भेजा, उनको क्लीन चिट दे दी थी। तो आज उस एहसान का बदला समाजवादी पार्टी उनके नेताओं को बचाकर दे रही है। बुक्कल नवाब साहब बताएं, गंभीर आरोप है। अरे देखिए, ये इनका खाली ये बहाना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनका कोई तत्व नहीं है, किसी तरह का कोई तत्व नहीं है। और हमको मतलब ये है कि बहुजन समाज से ये सीधे खुले मिले हुए हैं। आज जो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो है टीवी पर पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि ये जो है बहुजन समाज से भारतीय जनता पार्टी वाले मिले हुए हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। ये रात में कुछ और दिन में कुछ है। ये इनका तो कॉल फेयर का कोई एतबार नहीं है। इनके जो नरेंद्र मोदी जी और 5-6 दफा तो माफी मांग चुके हैं। पहली बार तो अमिताभ बच्चन से इन्होंने माफी मांगी थी कि वो साहब। आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं बुक्कल नवाब साहब, आप पूछता कुछ हूं, आप कहीं और चले जाते हैं। दूसरे मुद्दे को मत जोड़िए यहाँ पर। चलिए अग्रवाल साहब आपसे जान लेते हैं, समय कब है यहाँ पर। ये जो बार बार बात उठ रही है, अब जैसे शुक्ला साहब ने कह दिया कि यहाँ पर सपा ने बसपा का एहसान जो था उसका बदला चुका है, तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। आप बार बार कह रहे थे शुरुआत में ही चर्चा के कि जबरदस्त तरीके से कह रहे थे आप कि कुछ न कुछ हुआ है, कोई डील हुई है। लोकायुक्त पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, कोई कर नहीं रहा है, लेकिन डील क्या हुई है अभी तक यही नहीं समझ में आया।
यही तो बात हो रही है। इन्होंने कह दिया कि वो एहसान चुका रहे हैं, ये किसका एहसान चुका रहे हैं? पैरोकारी न करके। और आप लोग क्या कर रहे थे? कंप्लेंट करने के बाद सरकार बनाई, एहसान इस बात से चुका रहे हैं भाई। 3 बार सरकार बनाई, चौथी बार बनाया, नहीं है, बहुत सारे इशू हैं, साथ देना चाहते हैं। वो बहुत सारे रहेंगे, ऐसे ही कंप्लेंट वहां भी रही होगी समर्थन के बदले। हमने कब इनका साथ दिया? बहुजन समाज के साथ कंप्लेंट हुई होगी, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा को इन्होंने अपने साथ लिया तो उसमें भी तय हुआ होगा कि अब हम पैरोकारी नहीं करेंगे, इसीलिए पैरोकारी बंद हुई होगी। यानी बुक्कल नवाब साहब की पार्टी में अगर तो इन लोगों ने हमने लिया था, पहले आपने लिया था। अपनी बात के ऊपर अटल रहिए आप। पहले आपने लिया और आपने भाजपा को आपने लेके घूम रहे, चाहो तक घुमा रहे थे, आप इधर उधर घुमाते फिर रहे थे। और चलिए ठीक है, मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। शुक्ला साहब आपके पास आते हैं, शुक्ला साहब आपके पास आते हैं। अब समय कम है, वाइंड अप करेंगे। यहां पर आपसे जानना चाहते हैं कि ये गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर। सीधा सा आपको क्या लगता है, अगर सुमैया साहब नहीं पहुंचे, अगर शाही साहब नहीं पहुंचे, तो आरोप लगाने की भी क्या जरूरत थी? अगर आपने शिकायत की थी तो प्रबल तरीके से कम जाकर उसको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। लोकायुक्त के बाद फिर पहुंचना चाहिए था कि साहब कहां तक पहुंची अभी तक जांच, हम अपनी तरफ से क्या इनपुट्स दे सकते हैं, क्या तथ्य दे सकते हैं। ये कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या ये भूल हो गई, आप लोग शांत बैठ गए, या फिर वाकई जो मंशा थी वो मंशा थी ही नहीं, आपने सिर्फ आरोप लगा दिया और फिर शांत हो गए? नहीं अतुल जी, राजनीतिक दल होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते सरकार जो भी जन कल्याण के विरुद्ध काम करती है उसको, उनके मुद्दों को उठाना हमारा काम है जी। और जब हमने 100 ब्लेम लगाए थे, ब्लेम लगाने के पश्चात ये वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा, तो मैं बता चुका हूं। उसमें राकेश बहादुर के पास ये जांच गई, जांच में नियम विरुद्ध चीजें पाई गई, अचानक निकाल के उसको लोकायुक्त को दिया गया। देखिए अतुल जी, मेरा साफ कहना है कि हमने आरोप लगाए और आरोप के पक्ष में महामहिम जी को हम लोग अपना मेमोरेंडम दिया जी। और ये सीधी सी बात होती है, नियम कानून होते हैं, उस नियमों का अगर वायलेशन हुआ है तो फिर उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। नियमों का वायलेशन हुआ है, आप लोगों ने आरोप लगाया, जांच हुई, जांच में माया को क्लीन चिट मिल गई, आप लोगों की तरफ से गलती कोई नहीं हुई है, आपका कहना है। कांग्रेस की तरफ से अग्रवाल साहब है, उनका कहना है कि असल में मिली भगत है, कोई डीलिंग हुई होगी, बता नहीं पा रहे हैं कौन सी डीलिंग हो। बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि यहां पर सपा की कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ जो हो रहा है ये 3 की अलग तिकड़ी बन रही है। क्या हो रहा है वाकई किसी को नहीं मालूम। हालांकि इस चर्चा में स्पष्ट भी नहीं हो पाया कि असल में डीलिंग कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में आज बस इतना ही।